साल 1954 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया और इसके ठीक 8 साल बाद ऐसा क्या हुआ जिससे दोनों देश आपस में लड़ने पर मजबूर हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान आजाद के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। And now the time comes when we shall redeem our pledge. Not wholly or in full measure, India will awake to life and freedom. और इसके ठीक 2 साल बाद 1949 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से माओ जेडोंग रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। इंडिया और चाइना दोनों एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। साल 1954 में जब पीएम नेहरू चाइना विजिट पर जाते हैं वहाँ उनका बहुत भव्य स्वागत किया जाता है और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया गया। Was welcomed by Viet Minh government officials. He was then garlanded with flowers in accordance with Hindu custom. Mr. Nehru was on his way to Peking, where he discussed with Chinese leaders plans for better understanding. साल 1949 में चाइना के अंदर सिविल वार की शुरुआत होता है और वन चाइना पॉलिसी लाता है जिसका सपोर्ट हिंदुस्तान सबसे पहले करता है। इंडिया और चाइना की दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली ये समझने के लिए हमें दोनों देशों के ज्योग्राफिकल एरिया को समझना होगा। इंडिया और चाइना 4000 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है और ये बॉर्डर को लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा गया जो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। फर्स्ट वेस्टर्न सेक्टर जो लद्दाख को कवर करता है और इसकी लंबाई 2150 किलोमीटर है। इसका एक बड़ा पार्ट चाइना के पास है, अक्साई चीन। सेकंड मिडिल सेक्टर जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से 625 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। और थर्ड ईस्टर्न सेक्टर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 1230 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीजन है अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया और कारण है ताइवान में बना 16th सेंचुरी में लुंगसन टेम्पल जो बुद्धों के लिए बहुत पवित्र स्थान है। एंशिएंट इंडिया में तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं किया गया और ये 1912 तक चला। इस टाइम पीरियड में अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था और 20 जनवरी 1972 अरुणाचल प्रदेश को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया और ये नाफा से हटकर अरुणाचल प्रदेश कहलाया। 1914 में ब्रिटिश इंडिया चाइना और तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव के बीच शिमला समझौता होता है। हेनरी मैकमोहन ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे। वान चिन चाइना और पालजो दोरजी सतरा तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव थे। इस समझौते में ताइवान और उसके सर्दर्न पार्ट को हिंदुस्तान का हिस्सा डिक्लेयर किया गया। ताइवान के रिप्रेजेंटेटिव पालजी दोरजी सतरा इस एग्रीमेंट पर साइन करते हैं पर चाइना के रिप्रेजेंटेटिव इस बात को पूरी तरह से डिनाइट करता है और एग्रीमेंट पे साइन किए बिना इस समझौते से उठकर चला जाता है। इसका मेन रीजन था चाइना तिब्बत को अपना हिस्सा मानता था। इंडिया और ताइवान कन्वेंशन के बाद दोनों देशों के बीच मैकमोहन लैंड खींचा गया। ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया। चाइना इस बात से पूरी तरह से नाराज था और 1951 में माओ जेडोंग तिब्बत पर हमला कर देता है और तिब्बत के गवर्नमेंट से उन 12 पॉइंट पर साइन करने को कहता है जिससे तिब्बत चाइना का हिस्सा बन जाए। चाइना अपनी आर्मी की ताकत से तिब्बत पर कब्जा कर लेता है पर चीन के इस काम से भारत पूरी तरह से नाराज था। दूसरी तरफ कोल्ड वार की वजह से दुनिया भर की कंट्री 2 गुट में बट गई थी। जहां पाकिस्तान अमेरिका की तरफ चला गया था वहीं हिंदुस्तान न्यूट्रल रहना चाहता था। यही कारण था जवाहरलाल नेहरू को लगा इस हालत में इंडिया को चाइना के साथ अच्छी रिलेशन बनाकर रहना चाहिए और 29 अप्रैल 1954 को दोनों देशों के बीच पंसील एग्रीमेंट साइन किया गया। इस एग्रीमेंट का 5 मेन प्रिंसिपल था। एक दूसरे की अखंडता और संपूर्णता का सम्मान करेगा। दूसरा था दोनों देश एक दूसरे पर कभी अटैक नहीं करेगा। प्रिंसिपल था दोनों देश एक दूसरे के मैटर में कभी इंटरफेयर नहीं करेगा। फोर्थ प्रिंसिपल था इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिट और फिफ्थ प्रिंसिपल था पीसफुल को एक्सीडेंस यानी कोई भी देश एक दूसरे के लिए संकट पैदा नहीं करेगा। इंडिया तिब्बत को चाइना का पार्ट स्वीकार कर लिया और यही वो दौर था जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया। साल 1959 में तिब्बत के लोग चाइना के अगेंस्ट एकजुट होकर फ्री तिब्बत का नारा लगाते हैं और देखते ही देखते ये आंदोलन पूरे देश में फैल जाता है और ये आंदोलन के अगेंस्ट चीनी आर्मी ने अपना पुरता रूप दिखाया। इसके कारण 8000 तिब्बती लोग और दलाई लामा को हिंदुस्तान में शरण लेना पड़ा। दलाई लामा का हिंदुस्तान में शरण लेना माओ जेडोंग को लगा हिंदुस्तान पंचशील एग्रीमेंट का पालन नहीं कर रहा है और यह घटना इंडिया चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है और अब माओ जेडोंग हिंदुस्तान के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को
चीन का हिस्सा बताने लगा। इतना ही नहीं, माओ जेडोंग अक्साई चीन पर रोड बनाना शुरू करता है और साल 1961 में चाइना एक मैप रिलीज करता है जिसमें अक्साई चीन अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा दिखाया गया। साल 1961 में नेहरू फॉरवर्ड पॉलिसी का शुरुआत करते हैं जिसके कारण इंडियन आर्मी को चीनी चौकी का गश्त करने का परमिशन दिया गया। यही कारण था चीनी आर्मी और इंडियन आर्मी आपस में बार बार भिड़ता रहा। जॉन ने हिंदुस्तान आकर नेहरू को यकीन दिलाता है चाइना कोई भी वार नहीं चाहता है और दूसरी तरफ चीन आर्मी हिंदुस्तान के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया पर अटैक करता है। इससे री जंगला और ताइवान पर चाइना का कब्जा हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू अमेरिका के प्रेसिडेंट को 2 खत लिखकर मदद मांगते हैं। जॉन ऑफ कैंडी के ऑर्डर से अमेरिकी आर्मी हिंदुस्तान की मदद के लिए पहुंचता है और इस चीनी वार को रोक दिया जाता है। 1 महीने तक चल रही इस वार में हिंदुस्तान के 1383 आर्मी शहीद हुए। चाइना के 722 आर्मी मारा गया।